नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड क्रांति दल ने यूकेडी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर मसूरी शहीद स्थल पर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी ने दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्थल पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा के दौरान वक्ताओं ने दिवाकर भट्ट के संघर्ष में जीवन, उनके सरल व्यक्तित्व और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड को आज एक बहुत बड़ी क्षति हुई। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने दिवाकर भट्ट द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दिवाकर भट्ट जी से हमारे भी बहुत अच्छे संबंध रहे। हमारी वो पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी रहे और बहुत ही सभी जो राजनीतिक दलों में उनके बहुत ही अच्छे संबंध और रिश्ते रहे। जब भी मसूरी आते थे वो मिलकर जरूर जाते थे और हमेशा उनकी ये पीड़ा होती थी कि अब ये उत्तराखंड बन गया, कैसे जो इस उत्तराखंड के जो सुदूर गांव हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो कैसे उन तक पहुंचाई जाए। उत्तराखंड बनने का मतलब उन्होंने, क्योंकि उनकी तो लड़ाई ही इस उत्तराखंड के विकास के लिए थी। उत्तराखंड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी उनकी लड़ाई इसमें रही। आप इसी से समझ सकते हैं कि जिस दिन उनका अंतिम संस्कार के लिए जब लोग जा रहे थे तो इतने लोग उसमें थे कि दिखते बनता था कि वो एक हस्ती उत्तराखंड की रही है। बहुत हमारे युवाओं के लिए असल में जो दिवाकर भट्ट जैसे नाम कहते हैं, यतो नाम ततो गुण, वो दिवाकर थे और दिवाकर का काम चमकने का होता और दिवाकर भट्ट में एक बहुत सारी खूबियां थी। अगर उनके बारे में कुछ बोला जाए तो उनके पास इतनी उपाधि थी। फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय दिवाकर भट्ट को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जीवन पे अगर हम चर्चा करें तो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। वो इस राज्य के लिए कहाँ न गए और उन्होंने खुद मरने से पहले कहा है कि उत्तराखंड तेरे लिए कहाँ नहीं पहुंचे हम। तो ऐसे दिवाकर भट्ट को आज हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं और उनको लाल सलाम कहते हैं। वो ट्रेड यूनियन नेता थे। जब मैं हरिद्वार में पढ़ता था छोटे बचपन में, तो वहां पर मैंने उनको बीएचएल में ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जब मैंने देखा, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। इत्तेफाक से सन 1994 के दौर में तब मसूरी में था और मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। आंदोलन में मैंने उनके साथ काफी जगह धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मसूरी से हम लोग जेल चले गए। हमारी पीड़ा सिर्फ ये रही कि इतना बड़ा मूवमेंट का नेता, जिसको हम सुभाष चंद्र बोस कह सकते हैं, ऐसा नेता अगर उसको लास्ट में सरकार चिन्हित नहीं कर पाई उनको, तो ये सरकार की कमियां हैं और उनके इलाज में सरकार ने कोई कुछ नहीं करा। परंतु मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पे उनका एक नारा था कि राज्य तो बन गया लेकिन राज्य बचाने की लड़ाई अभी बाकी है। मैं तमाम सब लोगों से यही मैसेज दूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि सब लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर इस राज्य को बचाने की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को, जो फील्ड मार्शल के रूप में मशहूर थे, उनको अपनी शहर की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और रही बात, तो ऐसा नेता दोबारा होना बड़ा मुश्किल है जो अकेले ही सरकारों की चूल्हे हिला देते थे। और दिवाकर भट्ट का मतलब था उत्तराखंड की आवाज, और काफी वो तो उग्र भी हो जाते थे। और आपका चाहे श्रीयंत्र टापू हो, खैट हो, उनका तो शूट एट साइट का भी उनको कई बार जो है ऑर्डर किया तत्कालीन गवर्नमेंट ने। उनके साथ व्यक्तिगत ये भी है कि वो हमारे रिश्तेदारी के हैं, हमारे क्षेत्र के थे, तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। वो अपने रॉ रिश्तेदारी, अपने लोगों को पहचानते थे और उनका जाना उत्तराखंड की राजनीति के लिए, उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ये ऐसे बिरले लोग कभी कभी ही इस तरह पे आते हैं और दिवाकर भट्ट जी को तो मैं पुनः जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा।
पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग अब गिनती भर के लोग हैं जो इस उत्तराखंड प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि अब कोई भी लोग समाज सेवा इस प्रदेश की चिंता करना बंद कर दे। जो इस चिंता करेगा इस प्रदेश की, उसकी दुर्गति होगी। जैसे इंद्रमणि ब्रह्मणी जी को लास्ट टाइम पे इलाज के पैसे नहीं मिले और उनको मर गए या मार दिया गया, ऐसे दिवाकर भट्ट जी का भी कोई इलाज नहीं कराया गया। जितने भी गए उन लोगों ने फोटो खिंचाई और किसी ने कोशिश नहीं की कि वो एक सीएम जाते हैं आके कि उनको उठा करके और किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। तो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने काम किया, जब वो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने जवाब दे दिया और जब उनको बाहर घर के लिए ले जाते हम लोग वहां पर थे, तो उत्तराखंड सरकार का या कोई भी उनके साथ जो कहते हैं उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, कई भी ऐसे लोग हैं, कोई उनको जो है वहां पर देखने नहीं आया या हॉस्पिटल में कैसी स्थिति उनकी है, कैसे उनको बाहर किया जा रहा है। मतलब वहां का वो जो सीन था, उनके मरने का तो उतना नहीं है जितना कि उनको अपमानजनक ढंग से जो है उनको वहां हॉस्पिटल से बाहर किया गया और उसके बाद जो है उनको घर पे जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। उनको एक बहुत बड़े इलाज की जरूरत थी जो इस सरकार ने, इस प्रदेश के लोगों ने नहीं दी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रकार से ये दुर्गति होनी है, जो राज्य की बात करेगा, राज्य के सवालों की बात करेगा, उसकी दुर्गति ऐसी होनी है। तो जो समाज सेवा में अपना घर फूक रहे हैं आज की डेट में, अपना घर जो अपने आप को जो तबा रहे हैं, फूक रहे हैं, जला रहे हैं इस राज्य के हित में, उनको अब लड़ना बेकार है, उनको आगे आना बेकार है। जो देवर भट्ट जी का हमने इंद्रमणि ब्रह्मणी जी का हाल देखा, जो बाबा मोहन उत्तराखंडी का हाल देखा, मर गए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में तो एक निराशा फैल रही है कि समाज के लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि दिवाकर भट्ट जी की बात थी, हम उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा ही जो है अपना जीवन तबाह करके राज्य की विकास की लड़ाई लड़ी है और वो हमें यही उपदेश दे गई, कुछ भी हो, ये सरकार कुछ भी करे, लेकिन हमें उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड की जनता को बचाने के लिए, उत्तराखंड के पहाड़ को बचाने के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने तन मन धन से जो भी योगदान बनता है वो देना चाहिए। और जिस दिन हम दिवाकर भट्ट जी ने कहा था कि अभी हमने उत्तराखंड की राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ी है और अब राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो जिस दिन ये सारी जनता जो आज उनको याद कर रही है, वो सारे नेता जिस दिन हमें दिखाई देंगे कि ये उत्तराखंड राज्य बचाने के लिए आगे आए हैं, तो उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी दिवाकर भट्ट जी के प्रति और उस दिन वो जिंदा हो जाएंगे, जिससे उनकी जो उनके आदर्श से उसमें चलेंगे और राज्य को बचाने की लड़ाई यदि हम लड़ेंगे तो। निश्चित रूप से दिवाकर भट्ट जी का जाना उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मुझे भी उनके साथ 1983 से काफी समय तक काम करने का मौका मिला। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के स्टूडेंट विंग में था और ऐसे क्रांतिकारी लोग जो बिल्कुल जिनकी हर चीज में मौलिकता हो, बोलने में मौलिकता हो, रहने में मौलिकता हो, राज्य को लेके जिनकी बहुत बिल्कुल स्पष्ट साफ धारणा थी, ऐसे कम लोग मिलते हैं आंदोलनों में। वो चले गए और भी कई हमारे क्रांतिकारी साथी चले गए, हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उनका जो बताया हुआ रास्ता है, जिस राज्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया, हम उनके साथ थे और इस राज्य के लिए जब भी कुछ करने का अवसर आएगा, जो भी मौका मिलेगा, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सर, उनको फील्ड मार्शल की जो उपाधि मिली, हाँ, निश्चित रूप से वो जो क्रांतिकारी विचारों के बड़े पुरोधा थे और उसी की वजह से उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली। और मैं तो बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की आज़ादी में जिस तरह की भूमिका नेताजी की थी, सुभाष चंद्र बोस, उसी तरीके की भूमिका उत्तराखंड आंदोलन में दिवाकर भट्ट जी की थी और वो आज चले गए। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे, यही उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। सर, एक चीज थी उनके अंदर जाते जाते भी कि हमने राज्य तो बना दिया, पर जिस राज्य की अवधारणा की जल जंगल जमीन की जो है वो कहीं पीछे छूट गई, इसको अब संवारना कैसे? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड की अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं, राज्य बनने के बाद लगातार हमारे गांव खाली हो रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे कारण लोग गिनाते हैं। शिक्षा एक बड़ा कारण बताते हैं, स्वास्थ्य बताते हैं, रोजगार बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन सबसे पहले जो बड़ा कारण है वो हमारी जमीनों का बिखराव है। अगर हम ठीक से उत्तराखंड के अंदर हम अपने गांव में अपनी जमीनों का, अपनी भूमि का, कृषि भूमि का अगर प्रबंधन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से रिवर्स माइग्रेशन होगा। लोग गांव में रहना चाहते हैं, लोग गांव में खेतीबाड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा ये खेत
5 किलोमीटर पे है, दूसरा खेत 2.5 किलोमीटर पे है, तीसरा खेत 7 किलोमीटर पे है, 2-2 जगह छानियां हैं, 3-3 जगह जमीनें हैं। और उसकी वजह से अब चूंकि उतनी मैन पावर है नहीं गांव में जो हम अपनी 2 छानियों को और अपने गांव को भी मैनेज कर पाए। तो अब पहला जो जरूरी काम है, जो बड़ा काम है, जो होना चाहिए, जो 25 साल तक अब तक हो जाना चाहिए था, उत्तराखंड की जमीनों का प्रबंधन हो और तब रिवर्स प्लान होगा। एक जगह में जमीन होगी, आदमी वहां पर बहुत सारे काम कर सकता है, वो खेती भी कर सकता है, वो सब्जी उत्पादन कर सकता है, बागवानी कर सकता है, मधुमक्खी पाल सकता है, मुर्गी पाल सकता है, अपना जमीन का प्रबंधन कर सकता है, अपना जल प्रबंधन कर सकता है। तो ये जमीनों के बिखराव को रोकना होगा और जमीनें एक जगह इकट्ठी करनी होगी और उत्तराखंड फिर से आबाद होने वाला है।